वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी बीएड फर्स्ट की क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो हमारा वक्रों का अनुरेखण जो टॉपिक चल रहा था, तो उसमें एक टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके थे। कौन सा? कार्टेशियन फॉर्म के जितने भी क्वेश्चन थे उनका हम अ, वक्रों का अनुरेखण करना हमने सीख लिया था। अब आगे है वक्र अगर ध्रुवीय रूप के अंदर आ जाए। ध्रुवीय रूप मतलब आर इजिकल टू एफ थीटा, यानी थीटा और आर की फॉर्म में आ जाए कोई क्वेश्चन, तो उनका ध्रुवीय रूप उनका हम अनुरेखण कैसे करेंगे। अब आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा। तो टॉपिक क्या होगा? कर्व ट्रेसिंग फॉर पोलर फॉर्म। ध्रुवीय रूप का अनुरेखण। ध्रुवीय रूपों का अनुरेखण, ठीक है। यानी ध्रुवीय रूप कैसे मिलेंगे आपके पास? आर इजिकल टू एफ थीटा की फॉर्म के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आर इजिकल टू एफ थीटा, या फिर आर और थीटा कंबाइन भी हो सकते हैं कहीं कहीं। तो उनका अनुरेखण हम कैसे करेंगे, देखिए। तो जिस प्रकार से कार्तीय रूप वालों के लिए हमने 7-8 प्रोसेस बताए थे, वैसे ही ध्रुवीय रूप वालों के लिए भी प्रोसेस है, ठीक है। कुछ पॉइंट है, कैसे सिमेट्री देखते हैं, कैसे ओरिजिन निकालते हैं। वहां पर ओरिजिन निकालते थे तो यहाँ पर पोल होता है, वहां पर प्रारंभिक, वहां पर रेखा क्या होती थी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? प्रारंभिक रेखा और लंबवत रेखा बोलते हैं उनको। तो ध्रुवीय रूप के अंदर उनके नेमिंग भी थोड़े से अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो वही प्रोसेस होगा, बस इनके अंदर आर और थीटा की फॉर्म में होगा। तो थीटा एंगल को हम देखेंगे, वहां पर एक्स को देखते थे, तब वाई का मान क्या बनता था, ठीक है। तो देखते हैं इनके पॉइंट। सिमेट्री, सबसे पहले नंबर 1 सिमेट्री। सिमेट्री जिसको बोलते हैं सममिति। सममिति देखते हैं सममिति में क्या है। सबसे पहले सममिति की भी जिस प्रकार से कार्तीय रूप वालों के खुद की सममिति के 6-7 पॉइंट होते थे, यहाँ पर भी ध्रुवीय रूप वालों के लिए सममिति के 3-4 पॉइंट जो मिलेंगे वो। नंबर 1, प्रारंभिक रेखा के सममित कब होगा, ठीक है। प्रारंभिक, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ किस चीज को प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, इनिशियल लाइन बोलते हैं, किसको लंबवत लाइन बोलते हैं। यहाँ पर हम एक्स एक्सिस बोलते थे वहां पर, ठीक है। अब इस रेखा को हम क्या बोलना शुरू करेंगे? इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन, प्रारंभिक रेखा, ठीक है। इसको हम लंबवत रेखा बोल देते हैं। वहां पर हम इसको वाई एक्सिस बोलते थे। यानी ध्रुवीय रूप के अंदर जब भी क्वेश्चन बन जाते हैं तो इनके थोड़ी सी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनके नेमिंग चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। यहां पर इसको हम मूल बिंदु बोल देते थे, यहां पर हम इसको पोल बोलेंगे, पोल, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें थी भी, किसको हम इनिशियल लाइन बोलते हैं, किसको लंबवत रेखा बोलते हैं। और थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर यानी प्रारंभिक रेखा के ऊपर थीटा का मान कितना होता है? वैसे भी 0 होता है, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान कितना होता है? π/2। यहाँ पर थीटा का मान π/2 होता है, ठीक है। तो अब हम लंबवत रेखा और जो इनिशियल लाइन है ना, उनको हम थीटा इज इक्वल टू 0 से भी बोलेंगे। जिस प्रकार से वहां पर एक्स इज इक्वल टू 0 किसको बोलते थे? वाई एक्सिस को बोलते थे, ठीक है। और वाई इज इक्वल टू 0 यानी एक्स एक्सिस को बोलते थे। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी हम
चर हमारा, जैसे वहां पर x को हम बोलते थे, तो यहाँ पर अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है, अगर थीटा इज इक्वल टू 0 है तो यानी उसको हम प्रारंभिक रेखा बोलते हैं, ठीक है। और अगर जो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 है तो उसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं, ठीक है भी। ये थोड़ी सी बातें थी। नंबर 1 पॉइंट, अगर इफ थीटा को माइनस थीटा रखने पर फंक्शन, यानी दिस इंप्लाइज एफ माइनस में थीटा और एफ थीटा दोनों ही इक्वल हो, यानी इस थीटा के अंदर माइनस थीटा रखने से आर एफ थीटा ही रहे, यानी कोई चेंजिंग ना रहे, तो वो हमेशा प्रारंभिक रेखा के सम्मित होता है, ठीक है। तो यानी वो इनिशियल लाइन के इनिशियल लाइन के सिमेट्री होता है, ठीक है। बस ये पॉइंट हमें मिल गया। वहां पर क्या सीखते थे कि y की घात अगर सम है तो x एक्सिस के सम्मित होता है, तो यानी क्वेश्चन अगर पोलर फॉर्म में है तो थीटा का मान माइनस थीटा रखने पर फंक्शन कहता है एफ थीटा ही रहे, यानी वही रहे, यानी कोई चेंज ना हो, तो इनिशियल लाइन के सम्मित होता है। नंबर 2 बी पॉइंट, अगर अगर एफ अगर थीटा की जगह पाई माइनस में थीटा रखें, ठीक है, और वो क्या बन जाए, एफ थीटा बन जाए, एफ थीटा बन जाए, तो वो इसका आधा कर दो पाई का, तो पाई बाई 2 के सम्मित होगा, यानी लंबवत रेखा के सम्मित होगा, यानी जैसा ग्राफ इधर होगा वैसा ही ग्राफ इधर होगा, ये सम्मित, ठीक है। नंबर सी, अगर एफ पाई बाई 2 माइनस में थीटा एफ थीटा ही रहे, पाई बाई 2 माइनस में थीटा, हाँ, तो इसका फिर आधा कर दो, यानी पाई बाई 4 के सम्मित होगा, ठीक है। बस सी डी, अगर एफ 2 पाई बाई 3, 180 ही, 6 दूनी 12, 120, तो इसका फिर माइनस में थीटा, अगर एफ थीटा रहे तो इसका आधा कर दो, ठीक है, इसका आधा करेंगे तो पाई बाई 3, 5/3 आ जाएगा, पाई बाई 3, पाई बाई 3 के सम्मित होगा, ठीक है। बी ई, अगर एफ, एक पॉइंट और है शायद इसमें, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 माइनस में थीटा, अगर एफ थीटा ही रहे, यानी यानी ये एंगल चेंज करके देख रहा हूँ यहाँ पर, इसकी जगह मैं रिप्लेस करके ये रख रहा हूँ, और अगर यही फंक्शन रहे तब, अब इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 के सम्मित होगा, ठीक है भाई। तो ये बातें हमें पता लग गई, ठीक है। तो ये चीजें हमें चेक करेंगे, सबसे पहले ये पॉइंट चेक करके, ये नहीं है तो इनमें से देख लेंगे, ठीक है। ज्यादातर तो इन दोनों में ही क्वेश्चन मिलते हैं लगभग, ज्यादातर, या फिर ये स्टार्टिंग के 3, ज्यादातर ये, फिर सेकंड ये, और फिर ये थोड़े से कम रेयर चांस में मिलते हैं। चलो देखते हैं, उसके बाद में पॉइंट नंबर, एक मिनट भाई, हाँ भी, फिर इसके बाद में ई एक पॉइंट और आता है एफ, ठीक है। अगर आर की घातें
सम है तो अगर आर की घात सम है, आर की 2, आर की 4, 6, 8, 10 जितनी भी है, तो वो पोल के सम्मित होगा, यानी पोल यानी ये बिंदु इसके सम्मित होगा। ठीक है, देख लेंगे इससे ऊपर या फिर नीचे यानी इसके इर्द गिर्द, तो उसके सम्मित होगा। ठीक है, तो पोल के सम्मित होगा। ठीक है, चलो उसके बाद में इसमें एक बात और भी है, जो पोल है हमारे पास है, पोल के सम्मित होगा। इसमें थोड़ी सी बातें और भी कर सकते हैं। जिसको हम, और पोल के सम्मित होगा, और जो ये पोल होगा पोल, वो मूल बिंदु होगा। ये मूल बिंदु होगा उस वक्र का, जो भी वो आपका जो आकृति बढ़ेगी उसका ये मूल बिंदु होगा। ठीक है भाई, तो ये एक पॉइंट सिमेट्री वाला आपका हो चुका है। नंबर 2, पोल, मूल बिंदु जिसको बोल देते हैं मूल बिंदु। ठीक है, ये कैसे चेक करते हैं यहां पर, इसमें क्या बताएगा भाई मूल बिंदु से जाएगी कि नहीं। तो थीटा का ऐसा मान, ठीक है, तो थीटा का ऐसा मान, थीटा इज इक्वल टू ऐसा अल्फा, जिससे क्या हो जाए कि आर 0 हो जाए, यानी पोल अगर निकालना हो हमें, तो कहता है कि थीटा का ऐसा मान, इसमें थीटा का ऐसा मान पुट करें जिससे कि ये आर इज इक्वल टू यानी एफ थीटा 0 हो जाए। ठीक है, तो ये जो होगा मूल बिंदु से गुजरेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू अल्फा। थीटा इज इक्वल टू अल्फा, जैसे मैं एक काम कर देता हूँ, एक्स एक्सिस यानी प्रारंभिक रेखा के साथ कोई जैसे ये बना दिया। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा एंगल, तो ये मूल बिंदु के ऊपर कहता है कि उस वक्र का स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, हो तो, और ये भी कह देते हैं कि वो वक्र थीटा का ऐसा मान जिसे आर 0 हो जाता है, तो वो मूल बिंदु से गुजरेगी वो वक्र, मूल बिंदु से गुजरेगी, तथा थीटा इज इक्वल टू अल्फा उस वक्र का की स्पर्श होगी, यानी उस मूल बिंदु पर वो स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद में अगर असमतोट है तो वो हम निकालेंगे। ठीक है, अगर असमतोट है तो असमतोट भी निकाल देंगे। तीसरे भाई वही साधारण विधि से हम असमतोट निकालते थे, तो वो असमतोट निकालेंगे हम, तो असमतोट भी देखेंगे। अनंत स्पर्शी अगर पॉसिबल है तो निकालेंगे, अगर विद्यमान है तो सामान्य विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है भी, बस उसके बाद में, हाँ भाई इसमें टेक्निकल इशू आ गया था, तो ये जो मैं बता रहा था असमतोट करेंगे, और अगर ये सामान्य विधि से, फिर उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कहता है कि इसके लिए हम क्या करेंगे, थीटा के भिन्न भिन्न मानों के लिए आर के मान प्राप्त करेंगे। ठीक है भाई, यानी मतलब सारणी तैयार करेंगे, जो हम छोटी क्लासों में करते थे 10th क्लास के अंदर। तो कैसे, जैसे थीटा का मान और आर का मान, थीटा 1 तो उसके बाद में R1, थीटा 2
R2 और इस प्रकार से चलते जाएंगे। ठीक है भी, सारणी तैयार करेंगे, फिर इनको हम ड्रा करते रहेंगे। उसके बाद में 5वां पॉइंट है रीजन, क्षेत्र। क्षेत्र में क्या करेंगे कि थीटा के मान हम ज्ञात करेंगे और आर के मान ये जैसे देखेंगे कि भी हमारा ग्राफ इस क्षेत्र में है कि नहीं। भाई यहाँ पर तो एंगल की बात हो रही है, तो उस दो एंगलों के बीच में कोई ग्राफ है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दो एंगल सेलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर किन्हीं दो थीटा इजिकल टू अल्फा और थीटा इजिकल टू बीटा के मध्य अगर आर पॉजिटिव आता है तो इन कोणों के मध्य ग्राफ विद्यमान होगा। अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज मतलब आर एक नेगेटिव है, तब विद्यमान नहीं होगा, ग्राफ में विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो ये थी वही बातें। अब जो हमने 5 पॉइंट बताए थे, तो इनको समराइज करके हम किसी ग्राफ को हम खींचेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। कार्डाइड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रा द कार्डाइड आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस में cos थीटा। ठीक है, भी इसको ड्रा करना है हमें। ये कार्डाइड होता है, मैंने पहले भी बताया था, एक बार बताया था कि भी कार्डाइड को आकृति को हमें याद रखना है। अगर यहाँ पर माइनस आ जाता है तो कार्डाइड कैसे बनेगा, यानी ये अपना जो हार्ट जैसे हम बनाते हैं आकृति, उस जैसी आकृति बनती है इसकी। ठीक है, तो इसको ड्रा करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सिमेट्री सममिति। तो देखेंगे थीटा की सबसे पहला पॉइंट सममिति का, अगर थीटा को माइनस थीटा रखने पर अगर क्वेश्चन अपरिवर्तित रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये प्रारंभिक रेखा के सममित होगा। ठीक है, तो थीटा की जगह माइनस थीटा रखने पर आर इज इक्वल टू एफ थीटा, यानी ए 1 प्लस में cos थीटा अपरिवर्तित रहता है। आता है इनिशियल लाइन के सममित है। ठीक है भाई, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट में हम क्या देखते थे, सममिति का तो हो गया। नंबर 2 पॉइंट में हम क्या देखते थे, पोल देखते थे। ठीक है, पोल है कि या नहीं है, तो देखते हैं पोल भी। सबसे पहले 2 पॉइंट में पोल, ठीक है, ध्रुव। तो थीटा का ऐसा क्या मान पुट करें कि आर 0 हो जाए, तो थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये -1 कब होगा, तो पाई पे, थीटा इज इक्वल टू पाई पर आर 0 है, और ये थीटा इज इक्वल टू पाई ही की वजह से आर 0 हुआ है, तो यही हमारे पास स्पर्श रेखा है उस मूल बिंदु पर, पोल पर। ठीक है, और यही पोल है, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई करते हैं तभी वो पोल आता है, और साथ में आता है आल्सो थीटा इज इक्वल टू पाई मूल बिंदु पर, यानी पोल पर स्पर्श है।
ठीक है भी। नंबर 3 पॉइंट में असमटोट निकालेंगे। असमटोट इसके नहीं निकलेंगे, ये बंद आकृति बनती है वैसे। ठीक है, तो नो असमटोट, नो असमटोट। ठीक है, उसके बाद में नंबर 4 टेबल तैयार करेंगे। पॉइंटों की टेबल तैयार करनी है अपन ने, क्षेत्र यानी, ठीक है भी कहां कहां पर इसका क्षेत्र लाई करेगा। ठीक है, देख लेते हैं पॉइंट 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 तो बिंदु। तो इसके लिए हम टेबल भी तैयार कर सकते हैं। थीटा का मान 0 और 3 पाई/2, नहीं सॉरी, हाँ, छोटे एंगल पुट करेंगे 0, 30, 60, 45B और 90। ठीक है, इस प्रकार से हमें पुट करते हैं। सममित किसके हैं ये? प्रारंभिक रेखा का। नीचे ग्राफ हमें नहीं बनाना, यानी 180 एंगल के बाद में हमें बात ही नहीं करनी। ठीक है भी, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना। चलो देख लेते हैं। तो थीटा इजिकल टू 0 के ऊपर तो हमें पता है कि 0 पुट करेंगे तो r का मान a आएगा। फिर उसके बाद में हम पुट करेंगे तो यानी ये टेबल तैयार कर देंगे, इसकी टेबल तैयार हो जाएगी। ये तो हमें निकालना आता है, टेबल करेंगे तो ठीक है। और पॉइंट में ये भी होता है कि वो इनिशियल लाइन को कहां पे काटती है और लंबवत रेखा को कहां पे काटती है, तो ये भी हमें चेक कर सकते हैं। तो वहां पर तो इनिशियल लाइन पर थीटा का मान कितना होता है? 0 पर r का मान कितना होगा? थीटा का मान 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 1 और 1 2a, r का मान 2a। ठीक है भी, तो ये चीज हमें पता लगी है। और भी कोई वैल्यू होगी 90 के ऊपर और देख लेते हैं। 90 के ऊपर 0, तो यानी r का मान, यानी थीटा इजिकल टू 90 के ऊपर पाई/2 पर r इजिकल टू a रहेगा। और फिर हमें 180 के ऊपर यानी पाई यानी 0, तो r का मान कितना होगा? थीटा इजिकल टू पाई पर r कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं ये। इनिशियल लाइन के ऊपर, यानी इनिशियल लाइन है ये, थीटा इजिकल टू 0 इनिशियल लाइन को बोलते हैं। उस वक्त r का मान कितना होता है? 2a होता है। और 90 हो जाता है तब r का मान कितना हो जाता है? a हो जाता है। और 180 यानी लेफ्ट साइड में आ जाता है तो r का मान कितना हो जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, तो देख लेंगे, यानी एक प्रतिच्छेदन बिंदु आ गए। उसके बाद में नंबर 5 टेबल तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर टेबल तैयार करेंगे अपन, तो टेबल देख लेते हैं, या फिर इसको एक काम करते हैं, इसी में टेबल आ जाती है तो इसको थोड़ा बाद में बढ़ाएंगे। नंबर 5 पे क्षेत्र पे लिख देते हैं, रीजन क्षेत्र। तो हम देखेंगे कि भी इसका ग्राफ उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता। तो हमें पता है कि कोस का मान, इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम मान कितना होगा? r की वैल्यू जो भी है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी होगी तो वो क्षेत्र निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो कोस का मान हमें पता है -1 और 1 के बीच में होता है। तो कोस का बड़े से बड़ा मान कितना होता है? 1, और 1 ये कितना हो जाएगा? 2a। तो r का मान कहता है कि ये कह सकते हैं कि r का मान है वो 2a से ज्यादा नहीं हो सकता और 0 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो r क्या है हमारे पास? मूल बिंदु से और बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। ठीक है, तो उससे कहता है कि r इजिकल टू 2a रेडियस का एक सर्कल खींचेंगे तो उसी के अंदर ही हमारी आकृति मौजूद होगी। ठीक है भी, तो अब हम थोड़ा सा ड्रा करना शुरू कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। थीटा इजिकल टू 0 है ये, थीटा इजिकल टू पाई/2 है और थीटा इजिकल टू पाई है। बस नीचे तो हमने खींचना ही नहीं है। चलो करते हैं। सममित किसके हैं? इनिशियल लाइन के, प्रारंभिक रेखा के। तो यानी जो आकृति ऊपर है वही नीचे है, तो नीचे तो हम काम नहीं करेंगे। उसके बाद में पोल ध्रुव यानी पाई, थीटा इजिकल टू पाई। थीटा इजिकल टू पाई का मतलब ये यानी इस रेखा को बात कर रहा है। ठीक है, r 0 बन जाता है, यानी यहाँ पर r यानी वक्र यहाँ पर आएगी एक बार, और वो किस तरह एंट्री करेगी? थीटा इजिकल टू पाई में पोल स्पर्श भी है, तो यानी ये स्पर्श करेगी इस पे स्पर्श करेगी। इस साइड की बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि एंगल इधर है, तो यानी ये स्पर्श करेगी भी इसको, ये तब एंट्री करेगी। चलो देख लेते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी स्टार्टिंग हुई है,
उसके बाद में असमटोट तो है ही नहीं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थीटा इज इक्वल टू 0 पर r का मान 2a है, थीटा इज इक्वल टू 0 यानी ये रेखा को बोलते हैं, और उसमें r का मान कितना 2a, ये a और a 2a मान लेते हैं कि ये 2a है और ये a, ठीक है। तो यहां पर आओगे तो यहां पर 2a का ग्राफ, ठीक है, r इज इक्वल टू 2a का ग्राफ खींच दिया मैंने, और इसको फिर क्या कराएंगे, थोड़ा सा स्पर्श करवाते हुए दिखा देंगे क्योंकि ये लंबवत काटते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर r का मान a होता है, ये a है तो कहता है a होता है, ठीक है। तो यानी r का मान, यानी ये ड्रा कर दो और यहां पर भी आप स्पर्श करते हुए दिखा दो, ठीक है भी। तो यहां से भी स्टार्टिंग है, थीटा इज इक्वल टू पाई पर r का मान 0 हो जाता है, तो यानी वो अंदर ही आ जाती है वो वक्र। तो यानी वक्रों की स्टार्टिंग देखो, यहां से भी है, यहां से भी गुजरेगी और यहां से एंट्री होगी, ठीक है, यहां से एंट्री होगी, तो इतना थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। अब बाकी कैसे पता लगेगा, ठीक है, एंगलों को थोड़ा सा देखेंगे तब r के मान क्या आते हैं। इस वक्त r का मान 2a है, इस वक्त थीटा का मान रखेंगे तो तब r का मान यानी ये दूरी कितनी आएगी, अब थीटा 60 रखेंगे तब r का मान यानी ये दूरी कितनी आएगी, तो ये पॉइंट मिलते रहेंगे और फिर इनको ड्रा कर देंगे, ठीक है, तो टेबल से। तो अब हमें क्या बनाते हैं, सारणी। सारणी तो थीटा इज इक्वल टू और r, थीटा का मान 0 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में 30, उसके बाद में 45, 60, 90, ठीक है, एक मिनट, नब्बे, उसके बाद में फिर हम और चलेंगे 120, 135, 180, मतलब थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब और क्या, बस ये इतनी बहुत है। थीटा इज इक्वल टू 0 है, 0 पुट कर दो यहाँ पर, तो यानी ये कितना हो जाएगा 1, 1, 2, r का मान 2a, 30, 2a, 2a, 30 पुट करें cos 30 अंडर 3 बाई 2, 1 प्लस में अंडर 3, यानी a 1 प्लस में अंडर 3 बाई 2, 45 के ऊपर 1 बाई अंडर 2, a 1 प्लस में 1 बाई अंडर 2, 60 पे 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 प्लस में 3 बाई 2, तो 3a बाई में 2, 90 के ऊपर 0 यानी a, r का मान a, 120 के ऊपर यानी कोस 120 का मान देखेंगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा, कोस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव आना शुरू कर देता है। तो जो 45 पे है ना, ये माइनस का आ जाएगा, a 1 माइनस में अंडर 3 बाई में 2, ठीक है। तो ये मान आते रहेंगे 90 पे, यानी a बाई 2 ही आएगा, हाँ सॉरी, हाँ 1 बाई 2, ठीक है, तो a बाई 2 बन जाएगा ये, ठीक है, a बाई 2। इसी प्रकार ये 180 के ऊपर कितना आ रहा है, 0, तो r का मान 0, और 135 भी और लिख दो, 131 माइनस में, हाँ बस माइनस वाला, इसका तो उल्टा करना है, a 1 माइनस में 1 बाई अंडर 2, ठीक है भी। तो ये टेबल बन गई। अब देख लो r की वैल्यू मैक्सिमम 2a है, तो r के मैक्सिमम 2a है, अब उससे कम करना है, ठीक है। 30 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर मान लेते हैं 30 का एंगल बन गया, यहाँ पर 45 का बन गया, यहाँ पर 60 का बन गया, ये 90 का बन गया, ये 120 का बन गया, ये 135 का बन गया, ये 190 का, ये एंगल बना लिए। अब ये आर का मान क्या होता है, ये कटिंग होगी इनकी, ठीक है, कितनी दूरी होगी ये, ठीक है। जब इतनी दूरी को 2a बोला है तो अब देखेंगे कितना है 2a, अगला कितना है ये तो हमें पता है कि थोड़ा सा 2a से कम ही होगा, ठीक है, तो आप लेट्स सपोज ये होगा, ये कितना है, ये और भी कम हो गया, r की वैल्यू थोड़ी सी और कम होगी। उसके बाद में ये 3a बाई 2 है ना, ये कितना बन गया, ये और भी कम हो गया, तो ये और भी कम होगा, 90 के ऊपर a ही दूरी होगी, ठीक है। उसके बाद में ये फिर थोड़ा सा और कम हो गया, ये बहुत ज्यादा कम हो गया, ये बहुत कम होगा तो ये ले भी। उसके बाद में फिर ये और भी कम हो गया, ले। उसके बाद में 180 के ऊपर ये 0 हो गया, तो 180 ये है तो 0 होगा, तो यानी ये। बस इन बिंदुओं को रफली हैंड से मिला दो,
ठीक है, ये और ये और ये, बस उसके बाद में जैसे आकृति ऊपर है वैसे ही हमें नीचे बना देंगे। ये होता है कार्डाइट। बात समझ आई थी? इसको बोलते हैं हम कार्डाइट। तो ये थोड़ी सी आकृति अभी तो हमने वैसे ही बनाई है, अब जैसे हमें थोड़ी सी आकृति के बारे में पता लग गया, लुक पता लग गया कि ये ऐसी होगी, अब इसको हम साफ सुथरा सा बना देंगे। ठीक है भी, तो ये रफली आपने काम करना है, फिर उसको आपने साफ सुथरा सा, मतलब पता लग गया आइडिया कि भी ऐसी आकृति है तो उसको साफ सुथरा हम बना सकते हैं। ठीक है भी, तो ये प्रोसेस रहेगा हमारा पोल वाले रोप यानी ध्रुवीय रोप वाले क्वेश्चनों के लिए। ठीक है भी, तो अब वीडियो लंबी नहीं करेंगे हम, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर करते रहा करो ताकि कोई और बच्चे भी फायदा उठा सके इनका। ठीक है भी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम बाकी क्वेश्चनों के लिए।